पूरा नहीं किया वादा? कुछ नहीं पूरा किया केजरीवाल तो झांसे में सबको रखा भाई साहब, फिर उसने लोभ लालच दिया शराब का। कि महिलाओं के घर के आगे क्षेत्र में दिल्ली के अंदर जगह जगह घर के दरवाजों के आगे पानी से सीवर है, जाम सीवर भरा हुआ है और खुद सोने की लैट्रिन में टॉयलेट जा रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, दिल्ली का दुर्भाग्य है ये। तो आम आदमी पार्टी ने क्या करा है? गड्ढे इतने कर दिए, यमुना जी साफ नहीं हुई। आप ये कह रहे हो विदाई हो रही है केजरीवाल की? बिल्कुल विदाई हो रही है जी इस बार। बीजेपी आ रही है। बिल्कुल आएगी जी, क्योंकि अगर फिर इनको 5 साल दे दिए ना, सत्यानाश हो चुका और सत्यानाश होगा। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। बोलिए विधायक में आपका स्वागत है न्यूज़ डिग्गी के इस चुनावी कार्यक्रम में, जिसके तहत हम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर रहे हैं। जगह जगह हर विधानसभा में आपको न्यूज़ डिग्गी के रिपोर्टर बोलिए विधायक जी कार्यक्रम के जरिए जनता के सवालों को विधायक तक पहुंचते हुए देखने को मिल जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिव कुमार जायसवाल। यहीं के रहने वाले पटेल नगर? मैं पटेल नगर विधानसभा वार्ड नंबर 88 प्रेम नगर का निवासी हूँ। क्या देख रहे हैं दिल्ली में इस बार कौन सरकार बना रहा है? माहौल क्या लग रहा है? 10 साल देखा केजरीवाल जी को, इस बार है भाजपा सरकार। भाजपा आ रही है इस बार? बिल्कुल कॉलोनियों की आवाज़ है कि इस बार भाजपा सरकार, क्योंकि हमारे कॉलोनी में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, समझे नहीं। पानी की सबसे बड़ा किल्लत है, पानी आता भी है टैंकर से तो गंदा पानी आता है, न पीने लायक तो छोड़िए कपड़े धोने लायक भी नहीं होता है। अच्छा, जी हाँ। तो इस बार पटेल नगर में आम आदमी पार्टी से प्रवेश रत्न ने और बीजेपी से राजकुमार आनंद ने। ऐसा है, प्रवेश रत्न पहले भाजपा में था, वो आम आदमी में गए हैं। और पहले हमारे जो भी राजकुमार जी जो अभी हमारे एमएलए बनने जा रहे हैं मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसलिए इस क्षेत्र में उन्होंने 5 साल काम किया है। कॉलोनियों में जाके देखिए, सड़कें, नालियाँ, गली, सीवर, रोड तक बनाए हैं। और जो काम जहाँ हमारे झुग्गी कुछ पड़ते हैं वहाँ पहाड़ियों पे, उसमें पानी की व्यवस्था बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय है, टैंकर ना के बराबर है। उसको इन्होंने शपथ खेल लिया था कि मैं यहाँ नल और जोर लगाऊंगा। तो उन्होंने इतने हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि नेताजी शिव कुमार जी, आपको कॉलोनी में चुनाव होते कामों से प्रक्रिया चल रहा है पाइपलाइनों का, लेकिन हर घर में टूटी से पानी दूंगा, स्वच्छ पानी, साफ पानी, जैसे 10 साल पहले। तो केजरीवाल ने पूरा नहीं किया वादा? कुछ नहीं पूरा किया केजरीवाल तो झांसे में सबको रखा भाई साहब। पहली बार तो सब सोचा चलो ईमानदार है, वफादार है, तो 5 साल जब पूरा उसका हो गया, उसकी जनता ने वफादारी देख ली। फिर उसने लोभ लालच दे दिया शराब का, फ्री चक्कर का, उसका लोभ लुभावना, सब कुछ तुम फ्री में दोगे और पैसा कम पड़ेगा, फिर केंद्र से मांगोगे और उसको तुम शीश महल में लगाओगे। ये जनता को पता नहीं था ना जी कि शीश महल इसने 70,000 करोड़ का बना लिया है। 70,000 करोड़? 70,000 करोड़ का। 70,000 करोड़? जी हाँ। अभी जो सीबीआई वाले या जो भी चेकिंग करने आते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले, चेक किया तो एक पर्दा, उसमें जो है पर्दा खिड़की का विंडो का, वो 3 लाख का बता रहे हैं जी। अच्छा। ये हम लोग को तब मालूम पड़ा है। दूसरी बात कि पूर्वांचलियों के लेकर के केजरीवाल हमेशा जीतता था। अच्छा। और पूर्वांचली वासियों को जब से ये सरकार बनी है हमेशा धोखे में रखा। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जब चाहे ये बोले कि भाई जमुना जी साफ करो, जैसे मोदी जी हर जगह, हमारे बिहार में भी गंगा है, जमुना है, कोसी है, कमला है, सब नदी साफ है। लेकिन दिल्ली की जमुना नदी वो है कि जैसे आपका बड़ा नाला नहीं होता शहर के अंदर, नाले से भी बदतर है। उसमें छठ पूजा होता था आज से 15 साल पहले, तो जमुना जी में 2 किलोमीटर तक इस पार उस पार लाइन लगी होती थी। आज 5 आदमी जाते, कहाँ गंदे पानी में, झाग वाली पानी, बीमारी वाली में झाग लगाएंगे। केजरीवाल एक बार डुबकी लगा के दिखाया, अपने अफसरों को डुबा के दिखाए। इसके लिए हम लोग को पता चला था कि केंद्र सरकार ने आज से 5 साल पहले इनको एक फंड दिया था साफ सफाई का। तो उन्होंने, गोपाल जी कोई मंत्री होगा उसमें, गोपाल जी, उन्होंने कहा था और केजरीवाल ने कहा था जमुना जी की सफाई करो। सफाई आज तक तो हुई नहीं, बल्कि और गंदगी बढ़ गई है। बोला जितने भी शहर का नाला उसमें खोल दो। तो केजरीवाल का ये काम है। नहीं रहे केजरीवाल इस बार? केजरीवाल कहाँ से आएंगे? बुजुर्गों का पेंशन बंद है जी 5 साल से, महिलाओं का पेंशन बंद है। आप कहते 2100 दूंगा, पंजाब में तो तूने 1000 रुपये दिया नहीं अभी तक, किसी को 1 रुपया नहीं दिया, तो यहाँ कहाँ दे देगा? दूसरी बात, 2100 रुपये एक महिला को देने के बाद दिल्ली के अंदर एक विधानसभा में कितने महिलाएं होंगे भाई साहब से बता लूँ? 50,000 कम से कम मान लो आप, कम से कम पूरे विधानसभा में, ज़्यादा नहीं होंगे तो लाखों से ऊपर, 50,000।
अगर 50,000 को 21 से गुना करो, आप कितना बैठता है? तुम पैसे लाओगे कहाँ से? इतना बजट है नहीं आवाम के पास। बजट कहाँ से आया जी? बजट तो सारा इसका पंजाब जाता है, पूना जाता है, गोवा जाता है, महाराष्ट्र जाता है, अब यूपी का भी वो केजरीवाल तो कह रहे हैं बीजेपी के पास ना तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है ना कोई एजेंडा है। बीजेपी का ऐसा है कि इसके पास प्रधानमंत्री का भी चेहरा है। नहीं, मुख्यमंत्री दिल्ली। तो सुन लो सर, मैं आपसे बता रहा हूँ, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री का भी चेहरा है, समझे, और मुख्यमंत्री का भी चेहरा। कि तुमको बताने से कौन क्या है? फायदा? कौन है? कोई गरीब बन सकता है उसमें मुख्यमंत्री, अच्छा, कोई भी बन सकता कोई भी बन सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, गरीब के बच्चों को एमपी था उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसी तरह से बीजेपी के पास बहुत है, और पढ़े लिखे गरीब आदमी बनेंगे है। पढ़े मुख्यमंत्री लिखे गरीब आदमी बनेंगे। जी। मोदी जी और अमित शाह का नियत है कि पूरा परिवार हमारा बीजेपी है। इसमें जो मेहनत जिसकी शिक्षित देखते हैं, काम देखते हैं, उसको उठा के पीछे की लाइन से उठा के ऊपर की लाइन में बिठा देते हैं। ये सोच है मोदी जी का। पहले घोषणा नहीं कर रहे मुख्यमंत्री की इस बार। पहले करके क्या फायदा जी? पहले क्यों करते? बीजेपी कभी पहले करते थे, आज से 10 साल पहले। जब से मोदी जी आए तब से कोई घोषणा नहीं होती है। इस बार भाजपा सरकार दमखम से, क्योंकि 28 साल हो गया बर्दाश्त करते हुए भाजपा को। भाजपा को 28 साल हो गया विधानसभा में दूरी बनाए हुए। हाँ, और अब 28 साल के बाद नया जश्न मनाया गया, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ लोग खाते हैं भाजपा का, मोदी जी का राशन खा रहे हैं, मोदी जी का सब कुछ कर रहे हैं। और केजरीवाल मोदी जी कहाँ से ला रहे हैं? हाँ? मोदी जी कहाँ से ला रहे हैं? मोदी जी वो जो टैक्स का पैसा आता है ना, उसमें से 80,000 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। टैक्स का पैसा तो जनता ही देती है ना। जनता देती है, तो जो टैक्स में बड़ा बड़ा बिजनेसमैन काम को वही नहीं सरकार को देती है ना, तो टैक्स का पैसा गरीब आदमी भी देता है। तो उसमें दूध पे टैक्स है, दही पे टैक्स है। ऐसे दूध पर टैक्स है, दही पर टैक्स है, तो ये बताओ वो पैसा कहाँ लगाते हैं? गरीबों को देते हैं ना। सिलेंडर वितरण करते हैं, जहाँ झुग्गी वहीं मकान बना के देते हैं, जहाँ झुग्गी जहाँ वहाँ मकान बना के देते हैं। मोदी जी अपने घर में तो नहीं रखते ना, उसके घर में तो बैठने के लिए। केजरीवाल भी तो बांट रहे हैं। केजरीवाल क्या बांट? एक मिनट भैया, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू पवार है। क्या केज- बात कर रहे हो, आपसे भी कर रहे हैं। हाँ। केजरीवाल क्या बांट रहे हैं? वो दे रहे हैं, बस दे रहे हैं फ्री, रेवड़ी पानी दे रहे हैं। कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ। अगर केजरीवाल जी आकर के, मैं एक छोटा सा गरीब कार्यकर्ता हूँ, केजरीवाल जी कह देना हमसे आके डिबेट करते, चैलेंज है। अगर पूरे केजरीवाल को दिखा दे, चैलेंज है। सिर्फ चुनावी जुमला करते हैं, चुनावी जुमला इस बार नहीं चलेगा। हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, वो तो कह रही है बस फ्री मिल रही है। बस कहाँ से फ्री मिले? महिला खड़ी होती है। अपनी जेब से दे रहे हैं क्या? वही दे रहे हैं। आपका क्या नाम है? महिला, मेरा नाम रिंकू पवार है, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, वार्ड 87 पटेल नगर विधानसभा से। महिलाओं को जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं और जो महिलाओं को बस फ्री दे रहे हैं, तो अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। और 2100 रुपये जो इन्होंने किया है, वो 2100 रुपये अपनी जेब से देंगे क्या? ये जब नहीं बनेंगे इनसे और नहीं दिए जाएंगे तो कह देंगे एलजी नहीं दे रहा है और हमको मोदी सरकार नहीं दे रही है। देखो जी, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो देने को तैयार हूँ, मोदी सरकार नहीं दे रही है। दिल्ली में पता है कितना कर्जा आ गया है? ये आप एक बार केजरीवाल के किसी मंत्री से पूछ कर देखिए, आंकड़े निकालिए कि आपकी सरकार जब जब रही है तो दिल्ली पे कितना कर्जा हुआ है। रिपोर्ट तो कहती है दिल्ली कर्जा मुक्त है। कर्जा मुक्त कहाँ है? आप आंकड़े उठा के देखिए। दिल्ली के जो अर्थशास्त्री हैं, जो अर्थशास्त्री इस चीज़ का ज्ञान लगाते हैं, आंकड़े लगाते हैं, उनसे जाके पता कीजिए, वो बताएंगे। उनके मंत्री से बड़ी बड़ी रिपोर्ट छपती हैं अखबारों में जो कहती हैं कि दिल्ली पे कोई कर्जा नहीं है, दिल्ली सरप्लस है। नहीं, पॉजिटिव में आप मेरे को रिपोर्ट ला के दिखा दीजिए। और जो इनके आंकड़े बनाए कुछ खरब रुपए का 2100 रुपए के हिसाब से, तो केजरीवाल जी अपने घर से कहाँ से देंगे? बनाए 2100 रुपए का जो इन्होंने बनाया है, ऐसे कोई महिलाओं को। हाँ, महिलाओं को तो अपने घर से नहीं देंगे। पहले तो ये देख लीजिए कि महिलाओं के घर के आगे क्षेत्र में, दिल्ली के अंदर जगह जगह घर के दरवाजों के आगे पानी से सीवर है, जाम सीवर भरा हुआ है, और खुद सोने की लैट्रिन में टॉयलेट जा रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, दिल्ली का दुर्भाग्य है ये। कौन जा रहा है सोने की लेटरिन में? ये अंदर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? तो बाहर भी कर दिया अब मुख्यमंत्री आवास से। कोई साबित तो नहीं हुआ ना अभी कि वो क्या बोलते हैं, आरोप मुक्त है। आरोप है ये बेल पे आए हैं, उनका प्रावधान है बेल लेने का, इलेक्शन की वजह से उन्हें बेल दी गई है, समझ गए? वापस चुनाव बंद होंगे। साउथ की लॉबी में पकड़े गए हैं दारू घोटाले के अंदर, साउथ के सारे प्रूफ आ चुके हैं। श्री अरविंद, मनीष अरोड़ा, इनके बयान हाजिर हो चुके हैं, वो सारे प्रूफ। सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जिनका बोला। मनीष अरोड़ा एक और है जो साउथ लॉबी के अंदर है,
जिन्होंने शराब घोटाले किए हुए हैं, जो इनकी ही होटल मैनेजमेंट का एक कारोबारी है जो इनसे जुड़ा हुआ था, ये सब के सब जेल में हैं। उनके आधार पे तो बाहर आ गए सब, नहीं नहीं नहीं, यही लोग बाहर आए हैं, वो नहीं आए हैं। जन बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, संजय सिंह बाहर आ गए। सर आरोप मुक्त थोड़ी ना हुए, बेल पे ही तो आए हैं। आरोपी भी तो नहीं है। नहीं, आरोपी क्या है, इनको साबित करना पड़ेगा कि हम आरोपी नहीं है, वो साबित नहीं कर पाए हैं। ये इनको आगे करना पड़ेगा, और इनके आगे खुलासे हो रहे हैं, उस खुलासे में पता चल जाएगा। आने वाले दिनों में जनता समझ चुकी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास, बीजेपी के पास ना तो एजेंडा है दिल्ली के लिए, ना कोई नैरेटिव है, ना मुख्यमंत्री का चेहरा है। किस बेसिस पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी? देखिए यहाँ पे जो है एक से एक धुरंधर है भाजपा के अंदर, और कार्यकर्ता है। ये कोई सिलेक्ट एजेंडा नहीं है कि हम इसको बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का हृदय इतना बड़ा है कि वो लालच में नहीं, किसी भी कार्यकर्ता को अपना सिपाही बना सकते हैं और सीएम चेहरा घोषित कर सकते हैं। जो भारी बहुमत से अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, जन सेवा के लिए आएगा, जो जननायक चुना जाएगा, उसी को ही सीएम चेहरा घोषित किया जाएगा। इस बार पटेल नगर में बीजेपी आ रही है। बीजेपी है, 100% ये जाएंगे, क्योंकि हमारे माननीय श्री अमित शाह जी बोल चुके हैं इस चीज को। 8 फरवरी आपदा मुक्त दिल्ली हो जाएगी और आपदा दिवस मनाया जाएगा। आपदा मुक्त दिवस। मैं कहता हूँ लास्ट में एक बार और कहता हूँ, पटेल नगर में राजकुमार और दिल्ली में 8 तारीख को भाजपा सरकार। आपको भी ऐसा लग रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा हरीश है जी। आप भी देख रहे हैं कि पटेल नगर में भाजपा आ रही है या आम आदमी पार्टी? यहाँ तो इस बार भाजपा ही नहीं आना है। भाजपा नहीं आना है? भाजपा ने आना है। क्यों चाहते हैं भाजपा को लाना? भाजपा वैसे तो 10 साल आप देख ही रहे हो, 10 साल के लिए केजरीवाल जी आए थे, सीएम बने थे। अब सीएम तो बनना नहीं है इनको। किस बेस पे ये कह रहे हैं कि दोबारा नहीं बनना सीएम? केजरीवाल जी को तो इंटरव्यू में कह रहे हैं केजरीवाल के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो केजरीवाल बनेगा मुख्यमंत्री? कैसे बनेगा जी? वो आपने गाइडलाइन पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की, जमानत की गाइडलाइन पढ़ी है? वो तो उन्होंने ये कहा ना, साइन नहीं कर सकते फाइल। हाँ, तो जो सचिवालय नहीं जा सकता जो बंदा सचिवालय नहीं जा सकता, फाइल साइन नहीं कर सकता, वो मुख्यमंत्री बन जाएगा? आप भी पढ़े लिखे हो, पब्लिक के आरोप जो है वो निरस्त हो जाएं, वो साबित ना हो। वो क्या पता हो सकता है, क्या पता उन्हें जेल भी हो जाए। क्योंकि देखो 10 साल में आप लोगों ने क्या देखा? कोई काम होता है दिल्ली में तो फ्री की तो बांट देते हैं, ये फ्री वो फ्री, ठीक है जी। और बाद में जो नहीं होता है जी, मेरे को मोदी जी काम नहीं करने देते, यही हो रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर क्या गारंटी है अगले 5 साल इनको, जो 5 साल दे दें हम कि मोदी जी काम करने देंगे? अच्छा, मोदी जी काम ही नहीं करने दे रहे। मोदी जी ने बीजेपी के पास भी तो सांसद है ना, 7 सांसद हैं, क्लीन स्वीप किया उन्होंने। सांसद कितना काम करते हैं बीजेपी? वैसे सांसद का देखो, पार्षद का अपना रोल है, अपना काम करेगा, अधिकार क्षेत्र है। एमएलए का अपना अधिकार क्षेत्र है, और एमपी का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। जो एमपी काम करेगा वो स्टेट है, एमपी अपने फंड से अपना काम करेगा। एमएलए स्टेट के लिए चुना जाता है, वो अपना काम करेगा स्टेट के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने क्या करा है? गड्ढे इतने कर दिए, जमुना जी साफ नहीं हुई, बसें सारी रोड से गायब हैं। जो देखो आप देख रहे हो बैटरी वाली बसें चल रही हैं, सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हैं ना, दिल्ली को नहीं दी, ऑल ओवर इंडिया दे रखी हैं प्रदूषण खत्म करने के लिए। दिल्ली में वही चल रही हैं, डीटीसी में नहीं भर्ती नहीं हुई हैं, जो चल रही हैं वो भी फ्री की चल रही हैं। चलो चलाओ फ्री की, जैसे मर्जी चलाओ, तुम जन कल्याण के काम करो, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? रिजर्व बैंक ने इनको लोन देने के लिए मना कर दिया। जो काम वो गाते हैं कि स्कूली शिक्षा अच्छी कर दी, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, कहाँ स्कूल बना दिए? देखो काम करा दिल्ली में शीला दीक्षित ने। कांग्रेस के टाइम में जो काम हुआ है वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है जी। अब बीजेपी का समर्थन करते हुए कांग्रेस की तारीफ कर रहे हो आप? भाई साहब, हम सब काम, जिसने काम करा उसने करा, काम की तारीफ कर रहे हैं हम, चाहे किसी ने भी काम करा। हम फ्री वालों की वो नहीं करते। इन्होंने क्या, अन्ना जी को आए जी, हमने सोचा नई पार्टी आ रही है, करेगी कुछ, वो करी, क्या करा? शराब घोटाला, प्रदूषण घोटाला, जमुना घोटाला और बस घोटाला है, सब चीज़ का घोटाला कर दिया। शिक्षा की जहाँ बात कर रहे हैं आप, शिक्षा की मैं बात बता देता हूँ। उन्होंने शिक्षा मंत्री, क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री हजारों बार कहा मनीष सिसोदिया के बारे में, तिहाड़ी मनीष सिसोदिया के बारे में, अरविंद केजरीवाल ने। परंतु अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी न्यूज़ पे ये नहीं बताया कि मनीष सिसोदिया ही शराब मंत्री है। एक बार उनको ये भी बताना चाहिए था। शिक्षा की बात लोगों को नहीं पता होगी। शिक्षा की बात में दिल्ली में इतने बढ़िया स्कूल थे, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, ये चल रहे थे। मेरे ख्याल कांग्रेस ने बनाए थे, बीजेपी के टाइम में आए थे, कांग्रेस ने बनाए, सेंट्रल अपने सीबीएसई के थे। इन्होंने उन सारे प्रतिभा स्कूल बंद कर दिए, उनको बना दिया स्कूल ऑफ स्पेशलाइजेशन।
और वो कर दिए, दिल्ली बोर्ड बना दिया है। एक दिल्ली बोर्ड बना दिया, लोगों को पता नहीं है, कहते हैं ना शिक्षा पे काम कर दिया। इन्होंने अपना एक बोर्ड बना दिया दिल्ली बोर्ड, उसके अंदर कर दिया स्कूल। ठीक है जी, बच्चे वहाँ से पास आउट होके जाते हैं ना, तो किसी को डिग्री नहीं पता है वो दिल्ली बोर्ड कब खुल गया जी। उनको आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, स्कूलों में एडमिशन नहीं मिला। तो इतने बढ़िया स्कूल के काम करे, तुमने दिल्ली बोर्ड बनाने की क्या जरूरत थी? सीबीएसई आप ये कह रहे हो विदाई हो रही है केजरीवाल की, बिल्कुल विदाई हो रही है जी इस बार, बीजेपी आ रही है। बिल्कुल आएगी जी। क्योंकि अगर फिर इनको 5 साल दे दिए ना, सत्यानाश हो चुका और सत्यानाश होगा।